तो फाइनली बाबर और रिजवान फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये दो सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 साइड से बाहर हो गए हैं। और कुछ कयासराइयाँ थीं कि ये दोनों प्लेयर जो हैं अपना कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे एशिया कप के अंदर, जो कि हमने बिल्कुल बोला था कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं और वो लोग जो इनके नाम से व्यूज़ बटोरते हैं, जो इनका नाम एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, वही सारे ये चीज़ें कर रहे हैं और रियलिटी से पाकिस्तान की आवाम को दूर रखते हैं। वही ये सारी कैंपेन्स चलाते हैं बैठ के, और इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। और अब आप देख लीजिए पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सच एस जियो, उन्होंने भी जो अपनी इतलात ज़ाहिर की हैं वो यही ज़ाहिर की हैं कि पाकिस्तान की टीम से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। अब देखिए, इसमें ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है और होना भी चाहिए। जब ज़ाहिरी बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियाँ की हों, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं। हमें एज एन अवाम ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज़ उन्हीं की मर्ज़ी से होती है। सो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा इन्जॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई। सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं। कोचेज़ आपके पीछे, सिलेक्टर्स आपके पीछे, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप। और जब देखते ही देखते ये सारी चीज़ें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से स्लिप हो जाएं, तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये वो दुख है, ये वो चीज़ है जो जो एक्सेप्टेंस करने में जिसका ना बहुत टाइम लगता है। आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं ये, तो वो आप डिनाइल में चलते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है। मैं फॉर एग्जांपल बाबर आजम, मैं मोहम्मद रिजवान, मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं हैं, फिर आप वापस आते हैं। वो सारी जो अयाशियाँ, वो सारा जो रुतबा, वो देखते ही देखते आपके हाथों से स्लिप हो जाता है। और जब ये होता है ना, जिस पे गुजर रही होती है उसको ही पता होता है कि ये चीज़ क्या मेरे हाथ से चली गई। कहाँ आप रूल करते हैं टीम के अंदर, और कहाँ अब आपको इस तरह की चीज़ें करके दिखा रही होनी, मतलब आपको फेक करना पड़ रहा होता है, आपको दिखा रहा होना पड़ता है दूसरों की कप्तानी के अंदर भी। आपको बैक कर रहा होना पड़ता है जान जान के। आउट होते हैं तो आपको जान के कभी कभार फेक स्माइल भी देनी पड़ती है, जस्ट टू शो के आई एम अ गुड टीम मैन। ये सारी चीज़ें, और ये जिनके साथ होता है उनको पता है मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो जस्ट टू शो ऑल दीज थिंग्स कि आपको अपने आप का प्रूव करना पड़ता है। मीटिंग्स के अंदर बैठ के इधर उधर आपको एज अ टीम मैन अपने आप को दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक पावर हाथ से चली जाती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। और जो 6 महीने तक कभी कप्तान थे बाबर आजम और रिजवान उनके वाइस कप्तान, और अब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम है इनकी मेहनत करने का। एट द सेम टाइम गलतियां अपनी भी हैं। अगर अगर ऑनेस्टली पूछा जाए, कोई किसी को कैसे निकाल सकता था। ये दोनों की तो बड़ी यार मोनोपली थी ना, मतलब सारी चीज़ें इनके हक में। तो ऐसा क्या किया होगा यार इन्होंने कि मतलब ये सारी चीज़ें चली गई। क्या मेहनत पीछे रह गई, मेहनत नहीं की? क्या वक्त के साथ साथ अपने बैटिंग को इवॉल्व करने में नाकाम रहे? या क्या वो जो कोचेस आते थे वो इनकी सारी अच्छी बुरी बातें मान के बजाय कि इनको सिखाएं, वो इन पे सारी चीज़ें छोड़ देते थे? तो इम्प्रूवमेंट इस तरह आई नहीं, जो कोचेस आए वो उस तरह के कॉम्पिटेंट आए नहीं। या तो प्रेशर अवाम का, एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा हो गया। या तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी
वो BCD टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादा खेली, तो जब अच्छे बॉलर्स या अच्छी टीम्स आती तो उस तरह के बॉलर्स को आपने जब उनके खिलाफ प्रैक्टिस नहीं की होती या मैचेस नहीं खेले होते तो आपकी मसल मेमोरी उस तरह की डेवलप हो नहीं रही होती है उन बॉलर्स के अगेंस्ट, तो क्या वो एक नुकसान हुआ? तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल हुई, डिस्ट्रैक्शंस बीच में आए, हर एक चीज़, लेकिन ड्रामेटिकली परफॉर्मेंसेस नीचे गई हैं और इतनी नीचे चली गई हैं। स्पेशली अगर आप बाबर आजम की बात करेंगे तो देखें कि 71-72 मैच हो गए हैं, कोई सेंचुरी नहीं है। 71-72 मैच एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ODI में 25 इनिंगों में फलाने के ये हैं या टिमकाने के ये हैं, इसने ये परफॉर्मेंस कर दी, उसने, और नहीं, वो कहीं ना कहीं दूसरी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। आप तो खेलते भी छोटी टीम्स के अगेंस्ट है ना। अगर किसी और ने फॉर एग्जांपल 10-50 किए हैं या 12-50 किए हैं तो वो बड़ी टीम के खिलाफ किए होंगे, ठीक है, तो परफॉर्मेंसेस फिर भी आपकी ज़्यादा काउंट होती है। फिर वेरएज आप ज़्यादातर बड़ी टीम आपके साथ आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से, क्योंकि आप पाकिस्तान को इतना नीचे ले आए, तो आपको वो बड़ी टीमें भी नहीं खेलती हैं, आप छोटी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। फिर अगर कोई एक फॉर्मेट में परफॉर्मेंस नहीं करता है तो वो दूसरे फॉर्मेट में चल ही रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंसेस सेंचुरियाँ चल रही होती हैं। तो अगर किसी ने ODI में नहीं की तो अगर आप उसके टेस्ट के स्टैट्स उस टाइम पे उठा के देखेंगे तो वहाँ सेंचुरियाँ लगी होंगी। अगर किसी ने टेस्ट में नहीं की तो उसकी ODI में लगी होंगी, अगर दोनों में नहीं की तो T20 में लगी होंगी। लेकिन बाबर आजम और रिजवान के साथ कुछ ये फेज़ आया कि ना तो इनकी T20 में परफॉर्मेंस थी, ना ही इनकी ODI में परफॉर्मेंस है और ना ही इनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस है। तो जब तीनों ही फॉर्मेट से आप क्वाइट हो जाते हो, ऑफ हो जाते हो, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? फिर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता टीम से बाहर हो जाते हो और यही बनता है। मतलब मुझे लगता है कि फिर भी बड़ी कोशिश की गई, इनको पूरा पूरा मौके दिए गए कि यार कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस कर दें, इनसे परफॉर्मेंस हो जाए, और ये भी मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें गलत चल रही होती है तो आप दुनिया से जब पीछे रह जाते हो, फिर उस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस वो निकल के जल्दी आती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं, बहुत, फिर टेक्निकल फ्लॉज आते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ महेंद्र सिंह धोनी का। अभी पिछले दिनों उनका एक जो है एक उनका क्लिप आया जिसमें उनका इंटरव्यू हो रहा था। उनसे क्वेश्चन हुआ कि एक ग्रेट प्लेयर में और एक अच्छे प्लेयर में और एक ऑर्डिनरी प्लेयर में, एवरेज प्लेयर में क्या डिफरेंस होता है। अभी गौर से सुनिएगा बात। उन्होंने बोला कि जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, जिस कैटेगरी में बाबर आजम को आप फॉल करते हैं, वो अगर कोई एक गलती करते हैं ना, एक तरीके से आउट होते हैं, ठीक, तो वो अगली दफ़ा उस तरह आउट जो है ना, या वो गलती कोई 6 महीने बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा यार जो अच्छे प्लेयर होते हैं, मतलब डिसेंट प्लेयर होते हैं, कि वो फिर एक दफ़ा जिस तरह आउट होते हैं तो उस तरह की गलती रिपीट वो 3 महीने के बाद करेंगे। मतलब वो दोबारा से वो वाली गलती 3 महीने के बाद करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यार जो बस नॉर्मल प्लेयर होते हैं, एवरेज प्लेयर होते हैं, वो बार 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 अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं, उससे सीखते नहीं, उस पर काम नहीं करते, तो वो एक एवरेज प्लेयर होते हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी ने बोला। अच्छा, अब आप बाबर आजम की बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर। बड़े अरसे से ये एक डिबेट है कि बाबर आजम टेक्निकली बहुत सॉलिड हैं। आई वुड से थे। अभी रिसेंट उनको जब उन पे प्रॉपर तरीके से बड़ी टीम्स ने काम करना स्टार्ट किया तो अब आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें और उसके बाद इनके आउट होने के तरीके देखें, और फिर आप ये महेंद्र सिंह धोनी का जो फ्रेज़ है उसको फिट करने की कोशिश कर लें। वो आपकी मर्जी है जहाँ पे आपने करना है। अभी पीछे न्यूजीलैंड आया हुआ था, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि आपको भी याद नहीं रहेगी चीज़ें। अगर हम गिनवाने पे आएंगे तो हम बहुत दूर तक निकल जाएंगे। न्यूजीलैंड वगैरह आता है, उसका जो ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर है, एक ही तरीके से ऑलमोस्ट थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ वो एक एक सीरीज में 3-3 4-4 दफ़ा आउट हुए नहीं। और वेयर एज मैं ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ या खुद भी थोड़ी बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, बाकी जो बैठे हैं उनके जितना तो तजर्बा मेरा नहीं है, तो छोटे प्लेयर हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं सारे, लेकिन थोड़ा बहुत हम क्रिकेट खेले हैं। तो वो अब देखिए, बाबर आजम जब ऑफ स्पिनर से आउट होने आया एक सीरीज में तो 3-3 4-4 दफ़ा आउट हो गए। ऐसा हुआ है कि नहीं, आप खुद ही जाके देख लें। फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट फंसे तो 4-4 6-6 दफ़ा एक ही सीरीज में आउट हो गए। ऐसा हुआ है कि नहीं, ये भी देख लें।
अभी रीसेंट पास बिल्कुल पीएसएल हुआ तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स आए तो उनके अगेंस्ट 4-4 5-5 दफा आउट हो गए, ठीक है, एक ही तरीके से ऑलमोस्ट। तो ये हुआ है कि नहीं, अब आप देख लें। तो अब आप महेंद्र सिंह धोनी का फ्रेज फिट करने की कोशिश करें कि ये किस पे फॉल बैठ रही है सारी। तो मैं ये कहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बाबर आजम टेक्निकली बाकी बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े अरसे से ये डिबेट चलती आ रही है, अभी रिसेंट पास्ट के अंदर उनकी टेक्निक के अंदर फ्लॉज हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। मेंटल एस्पेक्ट तो एक चीज़ है ही है, लेकिन टेक्निक भी देखें, क्योंकि जहाँ तक मैं जितने अपनी ड्रेसिंग रूम के अंदर भी बड़े प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, जब एक दफ़ा वो किसी से आउट हो जाते थे तो मेक श्योर करते थे कि दूसरी दफ़ा उस आउट नहीं होंगे वो। यही तो इंटरनेशनल प्लेयर की क्वालिटी होती है और यही तो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं आपको बीइंग एज एन इंटरनेशनल प्लेयर और एक क्लब लेवल के क्रिकेटर से या एक डोमेस्टिक के क्रिकेटर से। कि इंटरनेशनल प्लेयर जो होता है वो तगड़ा होता है, उसको पता होता है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने अब क्या करना है इस ऑफ स्पिनर के खिलाफ, ये मेरा पैर कहाँ जा रहा है, ये किस पेस से बॉलिंग कर रहा है, अब मैंने यूं नहीं खेलना, मैंने इससे आउट नहीं खेलना। लेकिन बाबर आजम जो हैं पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर ये गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये एक ही तरीके से एक ही बॉलर से बार बार आउट हो रहे हैं। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट तो यहीं पे दम तोड़ जाता है आपका, जब आप कहते हैं कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। हाँ, जब शुरू में आए थे तो शायद उनको इस तरह उनको एक्सप्लोर नहीं किया था बॉलर्स ने, तब तक उन पे काम नहीं किया था। अब जब उन्होंने परफॉर्मेंसेस करना स्टार्ट हुई और सोशल मीडिया पे एक नाम हुआ, तो जब नाम होता है तो लोग आपको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब लोगों ने उनको सीरियसली लेना स्टार्ट किया और अच्छे बॉलर्स आते थे तो वो इन पे काम करके आते थे, और वो तो इन पे काम करके आने लग गए। लेकिन बाबर आजम उस तरह इवॉल्व नहीं हुए, और वो एस्पेक्ट कोई भी हो सकता है ना, उनको उनके कोचेस ने कुछ इस तरह का बताया होगा, क्योंकि कोचेस से जो हमारी भी बात होती है वो कहती थी हमने तो सब चीज़ें इन्हीं पे छोड़ दी हैं, हमने सब चीज़ें इन पे छोड़ दी हैं। तो जब इन्हीं पे छोड़ देंगे उन बेचारों को भी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल बाबर आजम को किसी कोच की ज़रूरत पड़ रही है तो उस कोच को खुद ही नहीं पता है। कभी आप कोई बॉलर कोच रख लेते हैं, कभी कोई आप कुछ रख लेते हैं। आपके बैटिंग कोच देखें किस तरह के आते हैं। अभी भी जो आपका बैटिंग कोच है वो कौन है, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसी पावर हिटिंग है, कौन सी फ्रेंचाइज के साथ होते हैं, कोई पता नहीं है। तो किसके साथ काम करे बाबर आजम भी, आप मुझे बताइए। अगर बाबर आजम को हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसके साथ काम करे, कौन है इतना ऑथेंटिक? नहीं, तो जो हैं जो कर सकते हैं वो पीसीबी के सिस्टम में बैठते नहीं है, इसलिए पीसीबी उनको लेके नहीं आता। तो इसी तरह के जो है ना शगुफ्ते छोड़ देता है पीसीबी पाकिस्तान टीम के साथ। तो आपके जब प्लेयर बेचारे कभी फंस भी जाते हैं तो एक तो ये बात होगी, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं आसपास नजर आया। दूसरा, उन्होंने खुद भी अपने आप पे काम नहीं किया, उन्होंने खुद भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व नहीं किया। एक क्रिकेटर जिसके पास सारी पावर मौजूद होती है ना, वो इतनी चीज़ों में घिर जाता है, उसको वो पावर का नशा जो है वो जो है ना सर चढ़ के बोलता है, फिर वो चीज़ें सर चढ़ के बोलती हैं। और वही हमें देखने को मिला, और अपनी ही गलतियों की वजह से आई वुड से बहुत बाबर और रिजवान की टेक्निक पे तो कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं। सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाते हैं, कवर्स में खेलते नहीं हैं, अरसे दराज से परफॉर्मेंस करते नहीं हैं, लोग काम करके आए हुए हैं, अजीब अजीब तरीके से आउट होते हैं। रोल मॉडल होता है कप्तान टीम के अंदर, तो मैं उन पे ज़्यादा बात क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे नहीं पता। फिर पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर जो बातें करते हैं, कभी विन है या तो लर्न है, इस तरह की चीज़ें। फिर ये मोमेंटम ले दिया, मतलब ये वो बातें करते हैं जो दुनिया में हमने किसी कप्तान से नहीं सुनी है। ये वो बातें करके जो है ना आ जाते हैं, एक दो चीज़ें रटी हुई हैं बस, वो मेरे ख्याल से मोमेंटम वहाँ चला गया ना तो वहाँ से मैच भी चला गया। अच्छा, वो मोमेंटम हमने ले लिया, उसने पकड़ लिया, हमने दे दिया, उसने पकड़ा, बस यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं उनकी तरफ से। तो इन चीज़ों की वजह से ही ये दोनों प्लेयर्स जो हैं एशिया कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें एडमिट करनी है। और फिर सोशल मीडिया पे हंगामा, लोग इनका नाम यूज़ करके अपनी तरफ से इनको डिफेंड कर रहे होते हैं, लगाए होते हैं, खुला लगा होता है, चंद टुकड़ों के लिए जो है ना वो अपना ईमान बेचने के लिए तैयार रहते हैं। और वो कहते हैं कि जी हम मुल्क के साथ बड़े मुखलिस हैं, हम ना मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं, हम मुल्क के लिए बात करते हैं। अरे यार, जाओ जाके किसी बेचारों को, हमको आपने जो पागल बनाया हुआ है, आपका हिसाब वही है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। बस आप लोगों का सारा हिसाब किताब यही है। हम किसी और मिशन पे निकले हुए, इतना टाइम ही नहीं है
कि कोई और बात सुन सके या कह सके। हमने सीधा फोकस करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी पे, जो है सिर्फ यंगस्टर्स के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़े अरसे दराज से किसी यंगस्टर को खिलाया नहीं था, मौके नहीं दिए थे। ये भी चीज़ आपके सामने ज़रा ना खुले दिल से ये बातें आपने सोचनी है, समझनी है, फिर एनालाइज करना है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप कोई पहले से ही परसेप्शन बना के आ जाएं, जी वो तो फॉर एग्जांपल उसके खिलाफ रहता है या उसके हक में बोलता है। नहीं, जो बातें मैं कर रहा हूँ आपने अपने आप से पूछनी है कि ये ठीक है या ये गलत है, आप बताएंगे। फिर आपने यंगस्टर्स को मौके दिए नहीं, टीम आपने कोई बना के दी, क्योंकि एक कैप्टन की, वाइस कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम को ना सिर्फ जीतना बल्कि आने वाले वक्त के लिए टीम खड़ी करना। आप देखें ये टीम के हालात क्या छोड़ के गए थे, कौन बना के गए थे, किसको बनाया है? कोई नहीं। ना आपके पास फास्ट बॉलिंग है, ना आपके पास स्पिनर्स हैं, ना आपके पास कोई ऐसे तगड़े ऑलराउंडर्स हैं टॉप ऑर्डर। ये तो अब आपको हम मतलब मीडिया ने आप पे प्रेशर डाला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्टर्स पे, तो फिर आगे कई यंगस्टर्स को चांस मिलना स्टार्ट हुए हैं। और उसमें से फिर एक साहिबजादा फरहान, जिसके बारे में ये कहा जाता था, देख लें ये भी आप जाके कि यार ये तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। ये लोग गुमराह करते हैं अवाम को। इन्होंने जो जो चीज़ें की हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम उधर घुसना ही नहीं चाहते। वो इनको मुबारक। कुछ चीज़ें होती हैं वो यूं ही रहती हैं, वो कभी यूं हो ही नहीं सकती, उन्होंने यूं ही रहना है। तो ये गुमराह करते हैं लोगों को, लोगों की मेहनतों पे पानी फेरते हैं। इनको सिर्फ ये लगे होते हैं और व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इनका दीन ईमान यहीं तक है। तो साहिबजादा फरहान को जैसे ही मौका मिला, आप सबके सामने है, आप सबके सामने को छोटा बच्चा है, वो भी किसी का ये थोड़ी है कि किसी के साथ उसकी टाई है, नहीं है किसी के साथ टाई, अभी तो आया है वो बेचारा यार। ये लोगों ने उसकी टाइयाँ बना दी हैं प्लेयर्स के साथ। वो तो बड़ा शरीफ सा हम्बल सा बच्चा है, हाँ, अपनी मेहनत करता है, बाकी सब की तरह वो भी मुल्क से खेलना चाहता है। और बाकी सबको जिस तरह चांस मिला उसको भी अब आके बेचारे को इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद मिला है, तो आप लोग उसे सपोर्ट करें। सेम गोज टू साइम अयूब, एक पोटेंशियल वाले प्लेयर है। मैं मानता हूँ कि उन्हें बहुत लंबा रन मिला है, लेकिन वो इसीलिए मिल रहा है, देखिए कि वो जवान है और पोटेंशियल शो की है। और उनको लंबा रन इसलिए मिल रहा है दो वजहों के पीछे, कोई और पीसीबी ने बनाया नहीं वे, ये सच्ची बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पीछे कोई पीसीबी ने बनाए नहीं वे, और टीम में जो है उस नंबर पे जो खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, उनको निकालना था। सो इस वजह से ऑन एंड ऑफ वो झलकियाँ दिखाते हैं बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स की, लेकिन आई वुड अर्ज हिम कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, अपनी गलतियों को दूर करें, और जो मौके उनको मिल रहे हैं ना उसको कैश करें, कैपिटलाइज करें, और पाकिस्तान का फ़ायदा करें, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। दो फिर हसन नवाज देखे, ये वही हसन नवाज है जिसको अभी तक लोग कह रहे हैं मैं इसको प्लेयर ही नहीं मानता। यार ये कैसे लोग हैं यार, वो कह रहे हैं कि ना मैं इसे प्लेयर ही नहीं मानता। सही है भाई, लोग कैंपेनें चलाते हैं हसन नवाज के खिलाफ, ठीक है, किस मुंह से चलाते हैं मुझे नहीं समझ आए। और ये वो जवान खून है पाकिस्तान का जिसने पाकिस्तान का झंडा आगे कैरी करना है 10-12 साल के लिए, उनके खिलाफ। और फिर कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ। भाई आप खुद भी वही कर रहे हैं, ऐसे ही हैं आप सारे, ऐसे ही हैं सारी चीज़ें, कि जिसके साथ खुद चीज़ें हुई होती हैं ना वो दूसरों का दर्द ज़रूर रखता है, लेकिन आप लोगों में वो दर्द एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लोग बेचारे, आपका दीन ईमान। खुश रहें, खुश रहना चाहिए आप सबको भी, जैसा आप लोगों का दिल करता है आप वैसे ही काम कीजिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप सारे। पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करना आपका काम है, और कोई इज़्ज़त बेइज्जती से आपका ताल्लुक़ है नहीं दूर दूर तक। तो जब इज़्ज़त बेइज्जती से ताल्लुक़ ही ना हो तो फिर तो आप सर शहनशाह हैं, आप जैसे जैसे दिल करता है आप लोगों का आप चीज़ें करिए। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हसन नवाज, आप सबने देखे नहीं उसकी परफॉर्मेंस, तो कहते थे ये प्लेयर है हसन नवाज, इसको लेके आए। देख लीजिए उनकी परफॉर्मेंस, फ्यूचर है पाकिस्तान का। उसके बाद सुफियान मुकीम, दोनों तरफ टर्न करते हैं, ठीक है, चाइना मैन है, एक वैरायटी ऐड करते हैं, अच्छे बॉलर हैं T20 के लिए, वनडे में उन्हें काम करने की ज़रूरत है। फिर अबरार, ये अच्छे यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए हैं यार, हमें इनको सपोर्ट करना है, और भी ढूंढने हैं, और भी लेके आना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं खेल जाऊं या आप खेल जाएं, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। मकसद सीधा होना चाहिए कि पाकिस्तान जीतना चाहिए, और जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मुल्क के झंडे से प्यार करता है और मुल्क के लिए खेल रहा है, उसी को खेलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी है। तो इसको बड़े दिल से चीज़ें लेनी है आपके, ये जो बड़े
सीनियर प्लेयर्स आपके थे जिनके हाथ में सारी पावर मौजूद थी, आज वो पावर स्लिप होती हुई नज़र आ रही। बड़ा मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है इन दोनों प्लेयरों के लिए। शायद रिजवान ज़्यादा खेल गए एबुड से, इतना उनके अंदर टैलेंट पोटेंशियल थी नहीं, उससे ऑलरेडी ज़्यादा खेल गए मैं वो ऑलरेडी। लेकिन बाबर आजम का मुझे बहुत दुख होता है। वो इसलिए होता है कि उनके साथ वो काम नहीं हुआ जो उनको करना चाहिए था या उन पे होना चाहिए था। उस तरह इवॉल्व नहीं हुए वो एज क्रिकेटर, जिस तरह लगता था कि एक टाइम पे कि पहले 4। फिर बड़ी चीज़ें, बड़े फैक्टर हैं। जब आप छोटी टीमों से ही खेलते रहते हैं, बड़ी टीमें आती हैं तो आपके मसल मेमोरी उस तरह की रवा नहीं होती है, फिर वो उस तरह रिएक्ट नहीं करती, आप आउट होते हैं। खाली सोली बाबर आजम का नहीं है, बाबर आजम का कसूर खाली सोली नहीं है। हाँ, बहुत चीज़ें गलत की हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादतियाँ भी की हैं प्लेयरों के साथ, अपनी फिटनेस भी छुड़वा दी। मतलब हम नहीं चाहते कि सारी चीज़ें यहाँ खोल के बैठ जाएं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि पीसीबी की भी गलती है और बाबर आजम की खुद भी बहुत ज़्यादा गलती है जहाँ पे वो खड़े हुए हैं। और वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जहाँ पे भी खड़ा हुआ है ना, क्योंकि कप्तान थे ये दो और सीनियर प्लेयर थे, इसमें भी जो है ना इन प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब ये है कि ये 2 फेवरेट प्लेयर्स, काफ़ी प्लेयर्स लोगों के जो है ये एशिया कप से बाहर है और मेरे ख्याल से ये राइट डिसीजन है। हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि जो ही प्लेयर सिलेक्ट हों और जो प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छा जीतें, खेलें और उनको मैच जितवाएं। ठीक है, तो हमने कहा ये कुछ एक न्यूज़ है आपके साथ शेयर करें। ख्याल रखें और सपोर्ट करना है इन यंगस्टर्स को, और उन लोगों से जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं एक मकसद के तहत, उनका दीन ईमान क्या है ये याद रखना। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.